श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बताइए कि रिपोर्ट की बारीकियां क्या है। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू। सो 2024 एक सफल वर्ष है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए। और ये एक हम ट्रेंड देख रहे हैं कोविड से, जहां लग्जरी हाउसिंग पर्टिकुलरली अच्छा परफॉर्म कर रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में हमने ज्यादा बढ़ोतरी देखी है कैपिटल अप्रिसिएशन की। कैपिटल वैल्यूज ज्यादा ग्रो की हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। गुड़गांव में हमने सबसे ज्यादा अधिक अप्रिसिएशन देखा, उसके बाद बेंगलुरु, नॉर्थ गोवा एंड देन मुंबई। ओके। रेंटल ट्रेंड्स, रेंटल वैल्यूज हैव आल्सो डन वेल, एंड दिस इज बिकॉज योर आपका जो रेडी सप्लाई है उस पे उसकी इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं थी, इसलिए रेंटल्स ने भी ग्रो किया। लोगों का एक नजरिया ये रहता है कि जब प्रॉपर्टी बन जाएगी, बिल्कुल। अगर उनके इमीडिएट यूज के लिए नहीं भी है प्रॉपर्टी, तो हम्म। वो रेंटल पे डिपेंड करके उनकी ईएमआई कंसिडरेशन कम हो जाते हैं। श्वेता जी, लग्जरी के अलावा बाकी सेगमेंट का क्या हाल है? लोअर सेगमेंट में भी एक्टिविटी स्टेबल है, हम्म। अफोर्डेबल और मिड इनकम कैटेगरी में। उसमें डिमांड जो है आपकी थोड़ी लोकल रहती है। हम्म। तो अगर एक पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में अगर हम देखते हैं कोई अफोर्डेबल या मिड इनकम प्रोजेक्ट आता है, तो वो डिमांड उसकी प्रिटी मच वहीं से आती है। हम्म। लग्जरी में थोड़ी आपकी डिमांड ब्रॉडर हो जाती है। डेवलपर्स का फोकस है कि फंक्शनल हाउसिंग प्रोवाइड करें, हम्म। जिसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, साइजेस छोटे हो जाते हैं, और सो दैट जस्ट टू ब्रिंग इन द अफोर्डेबिलिटी। बट एट द सेम टाइम एमेनिटीज पे फोकस रहता है, मतलब देख, लग्जरी हाउसिंग की तरह एमेनिटीज नहीं होती हैं, हम्म। पर फंक्शनल एमेनिटीज पे फोकस रहता है। श्वेता जी, डेवलपर्स का लग्जरी पर बढ़ता फोकस कहीं ओवर सप्लाई का संकेत तो नहीं दे रहा है? दीपक जी, अभी तो नहीं है ओवर सप्लाई का संकेत, हम्म। पर मेरा मानना ये है कि आने वाले टाइम में डेवलपर्स को डिमांड एस्टिमेट्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल। आने वाले समय में डेवलपर्स को कुछ स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट्स में हम्म। ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक किस है। प्राइस पे वो सप्लाई लेके आ रहे हैं, बिल्कुल। और साइजेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो एक टिकट साइज है आपका वो जी। एक अफोर्डेबल रेंज में होना जरूरी है। हम्म। हम्म। तो चाहे हम जैसे बात कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी अच्छी है, डिस्पोजेबल इनकम है, पर फिर भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक अफोर्डेबिलिटी का क्राइटेरिया है, और उस पे उन डेवलपर्स को एस्टिमेट्स अपने करने पड़ेंगे।